हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं और इसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई समांतर श्रेणी को कैसे पहचानें। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देख ली तो भाई मैं वादा करता हूं कि आप ना समांतर श्रेणी को मात्र 10 सेकंड में पहचान जाएंगे। और देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या होती हैं, ठीक है ना दोस्तों, कि भाई समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज़ हो सकती है, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है। आज की वीडियो में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, यानी कि समांतर श्रेणी को हम ना डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को आप ना लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। इससे हम देखेंगे कि भाई ये समांतर श्रेणी कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस पहली श्रेणी को देख और हम इसका अगला अगर नंबर बताएं तो हम कैसे निकालेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो श्रेणी होती है ना, इसमें जो प्रत्येक नंबर होता है इसको हम पद बोल देते हैं, पद, ठीक है। इसको हम पद बोल देते हैं या फिर टर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस श्रेणी में इसका अगला नंबर निकालना चाहें, अगला पद निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अगर गौर से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये जो श्रेणी है 1 2 3 4 इस तरह से ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम इसमें वन में अगर हम वन जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वन में अगर हम वन जोड़ देंगे तो हमें 2 मिलता है, ठीक है। अगर हम 2 में वन जोड़ देंगे तो हमें 3 मिलता है, ठीक है। अगर हम 3 में वन जोड़ देंगे तो हमें 4 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले पद में ना एक एक नंबर को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका पैटर्न पकड़ लिया कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है सीरीज, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रत्येक पद में ना एक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो इसका अगला पद आएगा 5 आ गया, ठीक है। और हमने इसका अगला पद बहुत आसानी से बता दिया है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब जो दूसरी सीरीज है ना, दूसरी सीरीज़ है 100 से 70 हुई, ठीक है। ये ना कम हो गई, 30 कम हो गई, फिर क्या हुई 70 से 40 हुई, यहाँ पर भी 30 कम हुआ है, और फिर 40 से 10 हुई, यहाँ पर भी 30 कम हुआ है। अगर हम इसका भी अगला पद बताएं तो हम क्या करेंगे, 10 में से 30 यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम ना 10 में से 30 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस के 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका अगला पद होएगा ना तो वो माइनस का 20 होएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो हमने इस तरह से इस वाली सीरीज़ का भी पैटर्न पकड़ लिया कि यहाँ पर ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। और इससे हमने इसका अगला पद बहुत आसानी से बता दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगली सीरीज़ है ना, वहाँ पर 3 3 3 ऐसे करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम गौर करें तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर 3 में 0 प्लस हो रहा है, ठीक है, 3 में 0 प्लस होंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, अगला पद 3 आएगा। अगर इसमें हम 0 प्लस करेंगे तब भी 3 आएगा, अगर इसमें हम 0 प्लस करेंगे तब भी यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मान लो कि यहाँ पर ना 0 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका भी अगला पद बताएं तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बता दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको मोटा मोटी करके समझाएं तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम क्या करें, एक ऐसी सीरीज जिसके हम पिछले पद में एक फिक्स संख्या, एक फिक्स नंबर जोड़कर हमें अगला पद मिल रहा है, ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कह देंगे, ठीक है, समांतर श्रेणी कह देंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखी है। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उससे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको ना समांतर श्रेणी पता चल गया होगा, जिसमें क्या होता है, अगर हम प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए चले जाएं तो इस प्रकार से एक श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो उसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि अगर हम समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, समांतर श्रेणी को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके और इस पद के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2, ठीक है। 2 से 4 हुआ तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 और 6 के बीच में डिफरेंस है 2, ठीक है। और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ना सार अंतर कह देते हैं और इससे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसे हम ना डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 2, ठीक है। यहाँ पर जो इसका सार अंतर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो देखिए दोस्तों प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस में भी हो सकता है, और यहाँ पर 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर ली है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर हम इस श्रेणी को अगर नाम देने चले, अब देखिए दोस्तों, हम इस श्रेणी में इसके पहले पद को हम बोल देते हैं A1, ठीक है। इसके पहले पद को A1 बोल देंगे, इसके दूसरे पद को
A2 बोल देंगे, ठीक है। और इसके तीसरे पद को हम क्या बोल देंगे, इसके तीसरे पद को ना A3 बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी nth टर्म तक, यानी कि जहाँ तक सीरीज जाएगी, ठीक। उस पद को हम बोल देंगे nth टर्म यानी कि an टर्म, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी सीरीज होती है ना वो दो तरह की होती हैं। एक तो हमारी होगी निश्चित श्रेणी, एक होगी अनिश्चित श्रेणी, ठीक है। अब निश्चित और अनिश्चित कैसी होती हैं, देखिए दोस्तों, अगर हमें लास्ट वाला पद पता है, जैसे कि ये वाली श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पर हमें इसका लास्ट वाला पद पता है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे निश्चित श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर निश्चित श्रेणी, ठीक है, ये निश्चित श्रेणी है, ठीक है, निश्चित श्रेणी, इसमें हमें लास्ट वाला पद पता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो हमारी अनिश्चित श्रेणी होती है, यानी कि उसका हमें लास्ट वाला पद नहीं पता होता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है, ये सीरीज़ बढ़ रही है, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, तो ऐसे श्रेणी को हम बोलेंगे अनिश्चित श्रेणी, ठीक है, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित श्रेणी, ठीक है, अनिश्चित श्रेणी। अब देखिए दोस्तों, हमारी श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक निश्चित श्रेणी और एक अनिश्चित श्रेणी, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में पता लगा लिया है। कॉमन डिफरेंस हमारा हर एक पद के बीच में डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, ठीक है, और वो प्लस में होगा, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर हम श्रेणी में नाम दें तो पहले पद को कहेंगे हम A1, ठीक है, दूसरे पद को कहेंगे A2, तीसरे पद को A3, और चलते चलते ऐसे इसका लास्ट वाला पद होगा nth टर्म, ठीक है, जहाँ तक सीरीज जा रही है उस पद को हम ना nth टर्म नाम दे देंगे, ठीक है, an पद है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस श्रेणी का व्यापक रूप अगर निकालने चलें, ठीक है, तो व्यापक रूप इसका कैसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप। अब देखिए दोस्तों, हमें इसका व्यापक रूप के बारे में जानना जरूरी है कि हम एक सीरीज़ को, किसी भी सीरीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं व्यापक रूप। अब देखिए दोस्तों, जो इसका व्यापक रूप है ना, हम देखिए दोस्तों A1 को नाम दे देंगे, A1 को नाम दे देंगे A, ठीक है, जो हमारा पहला पद होगा उससे हम A बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला पद होगा A2, उससे हम नाम दे देंगे A+D, ठीक है, A+D। ये क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जैसे हम A3 को नाम दे देंगे A+2D, ठीक है, ऐसा ही तीसरे पद को, ऐसे हम चौथे पद को, ठीक है, चौथे पद को हम नाम देंगे A+3D। आप क्या करना, यहाँ पर ना एक माइनस करके लिख देना। यहाँ पर A चाह रहा है तो हमने क्या किया है, एक D कम करके लिख दिया है, ठीक है, 3D लिख दिया। यहाँ पर A3 है तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक कम कर दिया है, A+2D, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही मान लो ये सीरीज चलते चलते ना nth टर्म तक जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका व्यापक रूप देंगे, ठीक है, तो हम A तो हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 था तो हम क्या कर रहे थे, एक यहाँ पर माइनस कर रहे थे, 4 में से माइनस कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n में से एक माइनस कर देंगे, और D है, D को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ना वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जनरल फॉर्म ना किस तरह से काम करती है, ठीक है। क्या करें, अगर हम ना इस सीरीज को लेके देखें, ठीक है, हम इस सीरीज में देखेंगे कि यहाँ पर ये जनरल फॉर्म कैसे काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सीरीज का D है ना, D क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है, ठीक है, और इसका पहला पद हो जाएगा A1, ठीक है, A1 इसका पहला पद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला पद तो 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर A+D है, A कितना है, A यहाँ पर है 2, ठीक है, इसका पहला पद होगा A1, ठीक है, चाहे इसको A1 नाम दे दो, चाहे इसको A नाम दे दो, ठीक है। तो इसका A यानी कि पहला पद तो हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है, प्लस D कितना यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम 2 को जोड़ेंगे, 2 और 2 4, ठीक है, तो इसका पहला पद 2, दूसरा पद 4, पहला पद 2, दूसरा पद 4। देखिए दोस्तों, सीरीज हमारी काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, A+2D, ठीक है, A+2D को हम लिख देंगे, D+D लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इस सीरीज में पहला पद 2 है, ठीक है, 2 है। अब देखिए दोस्तों, हमारा D कितना है, D है 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 2 लिखेंगे, प्लस इसकी जगह 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2 4 6 इस तरह से हमारी सीरीज बढ़ रही है, तो यानी कि हमारा जो जनरल फॉर्म है ना बिल्कुल काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहला पद A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D, इस तरह से ये nthवां टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो अब ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी।
तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि भाई समांतर श्रेणी को कैसे पहचाना है। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी में जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा ना वो बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हम इसको समांतर श्रेणी कहेंगे। और समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त सीरीज होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और समांतर श्रेणी हमारी दो तरह की होती है, एक तो हमारी होती है निश्चित श्रेणी, अनिश्चित श्रेणी। ठीक है। निश्चित श्रेणी में हमें लास्ट वाला पद पता होगा, अनिश्चित श्रेणी में लास्ट वाला पद नहीं पता होगा। और देखिए दोस्तों, दो पदों का अंतर, इससे हम ना कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, इससे हम ना डी से डिनोट कर देते हैं और इससे को हम हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम सीरीज को A1 पहले पद को बोलते हैं, A2 दूसरे पद को बोलते हैं, A3 हम तीसरे पद को बोलते हैं। इसी तरह से चलते चलते ये हमारा लास्ट पद हो जाता है AN टर्म। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका व्यापक रूप कैसा होता है? इसका व्यापक रूप हम पहले पद को A नाम दे देते हैं, दूसरे पद को A+D, तीसरे पद को A+2D और चौथे पद को A+3D। यानी कि हम क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ से कम करके लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये होता है इसका व्यापक रूप। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।